जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, तभी हम आगे लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी जिससे रेनोवेट हो आप उतनी रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। आपकी मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ रहने और आपके परिवार के स्वस्थ रहने की कामना करूँगी। आज का हमारा टॉपिक है कर्मों के भुगतान से किन की रूह काँप रही है। तो देखते हैं कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, कोई भाई बहन फ्रेंड, कोई भी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ गेम खेली है, माइंड गेम खेली है, अब वो अपने कर्मों के वापस मिलने से, भुगतान करने से उनकी रूह काँप रही है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ क्या न्याय कर रहे हैं, जो उन्हें अपने कर्मों के भुगतान से तो उनकी रूह काँप रही है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कार्ड्स के थ्रू वो उनकी एनर्जी बताएं कि वो क्या भुगतान दे रहे हैं अपनी कर्मों का। कार्ड्स के थ्रू हमें बताएं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो कार्ड्स के थ्रू बताएं कि वो क्या भुगतान कर रहे हैं अपने कर्मों का। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी एनर्जी से बताएं कि वो ईश्वर उनके साथ क्या ऐसा कर रहे हैं कि जो उनकी रूह काँप रही है। तो कार्ड्स के थ्रू ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें बताएं कार्ड्स के थ्रू कि ऐसा उनके साथ क्या कर्मों का न्याय हो रहा है जिससे कि उनकी रूह काँप रही है। तो ये 2 कार्ड आ गए हैं। एक कार्ड हम गाइडेंस के तौर पे लेते हैं और 6 कार्ड हम वैसे निकालते हैं। हमारे कार्ड्स आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी से क्या पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ क्या न्याय कर रहे हैं और उनको अपने कर्मों के कौन से ऐसे फल मिल रहा है जो उनकी रूह काँप रही है। सबसे पहला कार्ड है द डेविल का, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स का, नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, उससे नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स का, उससे नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स का और सबसे लास्ट 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो हम देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है। सबसे पहला कार्ड है द डेविल का। देखते हैं कि कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वह व्यक्ति है जिन्होंने आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहा। यह कोई बाहरी इंसान
है जिसने किसी का साथ दिया है। जैसे कोई इंसान किसी के साथ गलत कर रहा है और उसका साथ देना, तो देने वाले भी तो गलत ही हुए हैं और वह इंसान ही उसका साथी है जिस इंसान ने गलत का साथ देकर आपके साथ गलत किया। गलत का साथ देने वाला भी तो गलत ही होता है। वो कोई बाहरी इंसान नहीं है, वो घर का ही इंसान है जो आपकी सारी रिपोर्ट्स उनको देता था, आपके साथ गलत करने वाले का। तो जिसने भी ये किया है वो भी गलत का साथ दे रहा, तो गलत ही है। और ये कुदरत का इंसाफ है कि कोई गलत का साथ देता था वो भी गलत ही होता है। पर और एक इंसाफ ये भी है कि जो थोड़े लेवल पर साथ देता है उसे भगवान पहले ही पकड़ते हैं कि उसने उसका साथ दिया, गलत को गलत नहीं बोला। फिर जैसे रावण को सबसे पहले नहीं जलाया जाता, उसके साथ जितने भी उनके साथी थे उनको पहले जलाया जाता है और बाद में रावण को जलाया जाता है, बाद में उसकी बारी आती है। वैसे ही जिन्होंने भी उस इंसान के साथ दिया पहले वह भुगतान करेंगे, फिर असली इंसान को बारी आएगी, कर्मा रिटर्न होगा। उन लोगों को तो कर्मा रिटर्न होना शुरू हो गया है जिन्होंने नाइंसाफ़ी होते हुए देखकर भी कुछ नहीं कहा। उन लोगों के द्वारा ऐसे एक्शन लेना कि सब अच्छा है, भ्रम वाली स्थिति पर उसका रिज़ल्ट उन्होंने देखने को मिलेगा। एक पल की खुशी उन्हें बाकी की जीवन को दुख देना। आप तो दुख भोग कर फ्री हो गए, पर अब उनकी बारी है। उनको तो बाकी लाइफ की लग गई। आप पर हुए अत्याचार का जवाब मालिक बहुत बड़े स्तर पर करेंगे। आपके साथ जो गलत हुआ उसमें बहती गंगा में जिन्होंने हाथ धोए पहले उनकी बारी है। ईश्वर द्वारा उन्हें ये रह कर याद दिलाया जा रहा है कि आपसे कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, जिनका भुगतान आप भर रहे हैं। आपकी शिकायत दूर हो गई कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, अब भुगतान तो करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, सेकंड कार्ड। यह जो इंसान है इसने ईगो बहुत है और जिद्दी बहुत है। ये किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा सकते। ये लाइफ को कंट्रोल करना, चीज़ों को थोपना, ये आप पर नज़र रखते हैं। इंफॉर्मेशन निकालना, पेज ऑफ सॉर्ट्स। यह इंसान आप पर नज़र रख कर किसी से साझा करते रहे हैं। टेन ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ सॉर्ट्स, ये दो कार्ड इन लोगों के पैसों में अटकी है, इन लोगों की जान पैसे में अटकी है और इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप पर बहुत सी ब्लेम लगाए, अब आप क्लियर होंगे। यह तो सब छोटी छोटी ये तो छोटी छोटी 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आपने जीवन में बहुत नुकसान उठाए हैं और आपने न्याय के लिए प्रार्थना की है। अब वह पूरा ग्रुप एक साथ ईश्वर न्याय के कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ट्स और 9 ऑफ सॉर्ट्स, इन लोगों की जान पैसे में अटकी है और इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप पर बहुत से ब्लेम लगाए, अब सब क्लियर होगा। यह तो सब छोटे छोटे फायदे हैं, असली मोहरा तो और है। इनके रिश्ते और पैसे खतरे में हैं। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। अब कर्मों का भुगतान तो उनकी रूह कांप रही है। ये सब कार्ड बता रहे हैं कि अब कर्मों का भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है, जिसमें वो डिप्रेशन में है और अपने कर्मों से वो छूट भी नहीं पा सकते।
उन्होंने आपको इतना परेशान किया, इतना अति का परेशान आपको किया, और जिन्होंने उसका साथ दिया अब वो सभी पूरा ग्रुप ऐसा है कि आपस में ही लड़ मरने और मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली बातें हैं उनमें। वो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि अब वो अपनी कहाँ से जान छुड़ाए। आपने तो इतना भुगता अकेले ने, और आप भुगत कर अब ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। अब वो अपने कर्म भुगत रहे हैं, तो अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं। उनके लिए दुनिया भी छोटी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा इंसान को अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भुगतान तो करना ही पड़ता है, चाहे वो कभी भी करना पड़े, इस जन्म में या अगले जन्म में। इसीलिए अपने कर्मों का ध्यान दें, किसी को बेमतलब पर परेशान ना करें, किसी को अपने से कमज़ोर समझ के उसको परेशान ना करें। अगर परेशान करेंगे तो कोई टाइम का कोई पता नहीं होता कब बदल जाए, और वक्त बदलता ही है सबके लिए। तो अब जो भी है वो सब इतने परेशान हो चुके हैं कि उनकी रूह काँप रही है कि हमारे साथ हमारा अंजाम क्या होगा। आपने तो सब कुछ अकेले भुगता, अब वो एक पूरा ग्रुप होके भी नहीं भुगतने के लिए ईश्वर उनके साथ कर रहे हैं, उनका आपका न्याय कर रहे हैं। अब देखो कि उनकी उनकी रूह कितनी काँप रही है। उनको अब समझ आ रही होगी कि आपने वो अकेले होके कैसे वो वाला समय निकाला जब वो पूरा ग्रुप आपके साथ बुरा कर रहा था। तो यही है ईश्वर का न्याय। कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, और ये सोचो कि ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है पलट कर, क्योंकि शनिदेव तो कर्म के दाता हैं। वो तो सब देखते हैं, बोलते कुछ नहीं है, ईश्वर कहता कुछ भी नहीं है। ईश्वर सिर्फ ये देखता है कि तुम कर क्या रहे हो, और वो तुम्हें वापस पलट के वही मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए कि हमें उसका फल अच्छा मिले। कभी किसी मजबूर को, किसी कमज़ोर को इतना ना सताओ कि वो आपको, अगर ज़ुबान से बद्दुआएँ नहीं दिएगा तो उसके दिल बद्दुआएँ देगा। तो ऐसे काम कभी मत करो कि कोई बद्दुआएँ दे और तुम्हें भुगतना पड़े और आपकी रूह काँपे। तो अब आगे देखो, ईश्वर का न्याय आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनके साथ अब ईश्वर क्या है, वो आपको कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं। तो वो तो कहीं भी भाग जाए, वो उनके कर्म उनके साथ ही चलेंगे। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, और आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय गुरु जी।